चले हैं बूढ़े से पंडित जी कुंदनपुर से द्वारका के लिए भक्तों। धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, मन में बड़े मगन हैं कि कन्हैया का दर्शन हमें होगा, रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा, ये सोच के आगे चले। बड़े मगन हैं, चलो कन्हैया के दर्शन होंगे और रुक्मिणी का काम भी होगा, ये सोच के ही आगे बढ़े हैं। लेकिन ज्यादा नहीं चल पाए पंडित जी, 2-4 कोस निकल पाए, अब पैदल ही नहीं चल पा रहे। तो पंडित जी ने मन में सोचा अभी तो द्वारिका बहुत दूरी, अभी तो कुछ भी नहीं चल पाए, और बढ़ो। अब बढ़ो कहां, पैर काम ही नहीं कर रहे। तो पंडित जी ने मन में सोचा ज्यादा ताकतवी बंद का बुढ़ा पाए मेरा मतलब में। तो पंडित जी मन में सोचते हैं कि अब दोपहरी बिलमाए, बोले कि अब दोपहरी बिलमाई ले जाई बगिया में दोपहरी बिलमाई। मन में विचार आ रहे पंडित जी के, अरे चलत चलत मेरी पैया पिनाई, और आईगा दूल्हा कोई अब ढली गई, क्यों लाए सो खाए ले, अरे लाए सो खाए ले जाई बगिया में दोपहरी हरी वो नगाए ले, अरे हरी वो नगाए ले जाई बगिया में दोपहरी बिलमाए ले। सुंदर सी छाया देखी, आसन लगाया, लेट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी जो थे वो सो गए, पहुंच गए। बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। और देखो वैसे बुढ़ापे में पैदल ही नहीं, बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी सारी सब छोड़ देते बुढ़ापे, कोई नहीं मानता। देख के जवानी को इतना इठलावे मती, एक कवि कहता है, देख के जवानी को इतना इठलावे मती, क्योंकि आए वो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे, और लेटत में खटिया की पार्टी पे रहेगो, आ तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे, वो दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। बुढ़ापे में बहुत कष्ट मिलता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती होगी, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है, उस समय चाहने वालों की चाहती कुछ अलग होती है। ये बुढ़ापा बहुत कष्ट देता है, बुढ़ापा बहुत सताता है, बड़े कष्ट मिलते हैं बुढ़ापे में तो। और ये बुढ़ापा भी ऐसा है जो हर आदमी से प्यार भी बहुत करता है। लोग बुढ़ापे को ठुकराते ही कभी ना आए, लेकिन ये आता है, वो आता है तो छोड़ के जाता नहीं, अपने साथ ही ले जाता है कि चलो बिना मतलब में घेरा लगा। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भये, बजे गई डाई कराया, हम कहां बूढ़े हैं, हमें तो ऐसे ही है। लेकिन पीछा नहीं छूटा, मौत से बुढ़ापे से
जो 3 पल लगे हर आदमी के पीछे, 3 पल जरा गौर से सुनना, 3 पल, एक बचपन, जवानी और वृद्धापन। ये बचपन तो निकल गया बिना मतलब ना समझी, और ये बुढ़ापा निकल गया मजबूरी में। मजबूरी जानते तो सब कुछ है, लेकिन शरीर काम नहीं करता, इसलिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते बस। और जो बीच वालापन होता है जिसे कहते जवानी, जवानी जवानी, जवानी ने कभी सुख से सोने नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, बोले किन्ने गड़बड़ मचाई, बोले जवानी। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा वह खुशी मन मनाई, जो कछ जीवन में करी कमाई वो सब बच्ची बच्चन के काम में आई। जवानी जाए भी चली, और जात न छोड़ के गई, बात न कही के उनाई गई, सोत में छोड़ गई, जई नहीं मालूम पड़ा कब आई कब ने करी गई। देखते देखते लड़कपन, देखते देखते जवानी, देखते देखते बुढ़ापा, देखते देखते मौत, आए गए जन्मे गए, उसी को कहते हैं जग। जा से जन्मे गा से गए वही जगह है। सब चले गए, कोई नहीं रहा, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे, यहाँ रहना किसी को नहीं। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार दार वो सब निकल गए, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे, यहाँ रहना किसी को नहीं। और जब जाना जरूरी है तो फिर काय को जे बखा देख देख के मरे जाते के दिन तो जैवे ही जैवे है। तो ऐसे बन के जियो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग बरसों तक तुम्हारा नाम ले, तुम्हें याद करके आंसू बहाए। और ऐसे बन के न जियो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें भूलना और तुम्हें गालियां दे। कहने का मतलब है, एक कवि कहता है के पहरा कितनी लगवाई पर होई महल में चोरी पहरा। तो बूढ़े से ब्राह्मण से पैदल नहीं चला गया। आसन लगाया, रास्ता में लेट गए, पहुंच गई चिट्ठी।